वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरटी न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे आपसे दिल्ली 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उन्होंने हम पे कमेंट किया कि हमें ये बताया जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कोई यूट्यूब चैनल क्या कोई पत्रकार बता रहा है कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कोई कह रहा 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कोई कह रहा 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे दर्शकों ने हमें मैसेज किए, कमेंट किए कि आरटी न्यूज़ के हवाले से हमें ये बताया जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली कितनी सीटों पर लड़ रही है। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी विधानसभा सीटों पर लड़ रही है। और जैसा कि बात सामने आ रही थी कि सीलमपुर भी चुनाव लड़ सकती है और शाहरुख पठान का वहाँ से नाम सामने आ रहा था, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आरटी न्यूज़ के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे और बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। एक बात याद रखिए, हम आपको खबर वही बताते हैं जो पुख्ता हो, हम आपके पास खबर वही लेकर जाते हैं जो बिल्कुल सच हो। कोई हम आपको किसी लालच में नहीं रखते, हम खबर आपको बिल्कुल सही बताते हैं। तो आइए हम सीधी खबर के बारे में बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2025 विधानसभा चुनाव कितनी सीटों पर लड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट लड़ रही है, जो कि मुस्तफ़ाबाद के ताहिर हुसैन है, जो कि नॉमिनेशन जो ताहिर हुसैन ने जब नामकान करा था, अपना नॉमिनेशन भरा था, तो वो जेल से ही आए थे। इसको कोर्ट ने उनको ज़मानत दी थी कि आप कस्टडी पैरोल ले सकते हैं नामकरण करने के लिए। उन्हें मिल भी गई और उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिंबल तरे बैनर तरे नॉमिनेशन करा। हम इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे, साझा करेंगे। यहाँ से हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूत है, और अगर हम जब सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर जाकर मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर, तो लोगों का ये कहना है कि हम इंसाफ के हक में वोट करेंगे। हम आपको एक और बात बता दें कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के थे हाजी यूनुस चौधरी, उनका टिकट काटा गया है। इससे भी जनता एक तरफ नाराज़ दिखाई दे रही है कि आखिर मौजूदा विधायक का, सिटिंग एमएलए का आप टिकट कैसे काट सकते हैं। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है वो यहाँ से आदिल हुसैन को दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसा माना जाता है कि आदिल जो वहाँ से जिन टिकट मिला है आदिल हसन को, उनका आम आदमी पार्टी में काफ़ी अच्छा प्रभाव है और बड़े लीडरों में शुमार होते हैं, और वो आम आदमी पार्टी में महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिल हुसैन को कैसे डिफेंस करती है। क्या यहाँ पर आदिल हसन की जीत होगी, या फिर यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी ताहिर हुसैन, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के में ही हुआ करते थे, वो जीत हासिल करेंगे। ये तो 5 फरवरी को तय हो जाएगा, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और 2 या 3 दिन बाद वोट खुल जाएगी, ये तो तय हो जाएगा। लेकिन इससे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने यहाँ से अली मेहंदी हसन को टिकट दिया है, जो कि पहले 2020 में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने इसी सीट पर इनको ही टिकट दिया था। वो अलग बात है कि 5000 का ये आंकड़ा छू नहीं पाए थे और 5000 से भी कम वोट लेकर आए थे। ये तो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के बारे में बात कर ली हमने, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। हमारी वीडियो में बताने का मकसद यही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है दिल्ली के। एक सीट को हमने आपको क्लियर कर दिया और आपको बता दिया कितने प्रत्याशी हैं, मुख्य मुकाबला किस किस के बीच है। हम जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता ये बता रही है कि AIMIM का यानी भाईजान का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी कारगर साबित होती है और यहाँ की आवाम किसको जिताना चाहती है। एक सीट तो होगी ये मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की, और दूसरी सीट ओखला विधानसभा की हम बात करेंगे।
ओखला विधानसभा, जी हाँ, ओखला विधानसभा वो विधानसभा है जहाँ से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे, सबसे बड़े मुस्लिम कदावर नेता, सबसे बड़े मुस्लिम लोकप्रिय चेहरे अमानतुल्लाह खान साहब को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है और वो 2 बार के मौजूदा एमएलए हैं। 2015 में जब वो आम आदमी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो 60,000 वोटों से जीत हासिल की थी, और जब 2020 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के सिंबल तले यानी अमानतुल्लाह खान ने चुनाव लड़ा तो ये मार्जिन 10,000 और बढ़ा और 70,000। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बहुत बड़ा दाव चला है। यहाँ पर CA NCR में सुर्खियों में आए शिफाउर रहमान को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दे दिया है, जो कि यहाँ के लोग बताते हैं कि वो CA और NRC के हीरो हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो शिफाउर रहमान खान को टिकट दिया है वो कितने अमानतुल्लाह खान साहब को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि अमानतुल्लाह खान यहाँ के मुस्लिम आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और अमानतुल्लाह खान 2 बार के लगातार विधायक भी हैं और वक्फ दिल्ली बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। यहाँ पर जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं यानी ओवैसी के प्रत्याशी हैं वो भी जेल में बंद हैं। उन्हें भी कस्टडी पैरोल मिला था जब वो नामांकन करने आए थे, क्योंकि आज व्यूवर्स और हमारे यूज़र ये जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। तो हम आपको क्लियर कर दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 2 सीटों पर, 70 में से सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक तो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा जहाँ से ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हुआ करते थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जेल में हैं। और दूसरी सीट ओखला विधानसभा, यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिफाउर रहमान खान को टिकट दिया है, ये भी जेल में है। दोनों प्रत्याशी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों ही प्रत्याशियों ने जेल में से अपना नॉमिनेशन करा है, कस्टडी पैरोल मिली है उन्हें जब वो अपना पर्चा दाखिल कर पाए हैं। और यहाँ एक सीट जो सीरपुर से जिसकी चर्चा थी वहाँ पर ओवैसी साहब ने ब्रेक लगाया और महज सिर्फ 2 सीटें लड़ी। अगर